करने से प्यार उत्पन्न होता है। किसी चीज का आप संग कीजिए तो लगातार जब आप उसका संग करेंगे तब आपको उसमें प्यार बनेगा। अरे मैं कहता हूँ, आप रोज अपने घर के बाहर निकलते हो अगर, और एक कुत्ता आपको रोज दिखाई देता और एक दिन ना दिखाई दे, तो आपको फीलिंग होती है, हाँ ये कुत्ता रोज बैठा रहता था, आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कोई चीज हो, आप मान लीजिए रोज चाय पीते हैं, एक दिन आपने चाय ना पी, आपको ना मिली, तो आपको फीलिंग होती है आज चाय नहीं मिली। ऐसे ही कोई चीज लगातार जब की जाती है तब उसमें मन का अटैचमेंट होता है। तो भगवत विषय तो परोक्ष है, स्वयं जीव इतना समर्थ नहीं है कि भगवान में मन निरंतर लगा सके, तो उसके लिए भगवान ने गुरु को भेजा। आपको गुरु की महिमा मैंने बताई थी। गुरु की महिमा अधिक इसीलिए है कि साकार स्वरूप में स्वयं भगवान है वो, उनको देखने से अपने आप मन भगवान में लग जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गुरु को देख करके, उसका चिंतन कर करके अपने मन को जमा लीजिए उनमें, तो उससे होगा क्या, उससे जब मन गुरु में लग जाएगा तो फिर संसार में नहीं लगेगा। आपका एक ही मन है, मैंने बार बार बताया था ना, ये मन क्यों लग जाता है संसार में, क्योंकि आपने इसको भगवान में लगाया नहीं है। देखिए, जैसे आप लोग देखते हैं संसार में कटहल फल होता, तो कटहल को जब काटा जाता है, कटहल को काटने में उसमें से दूध निकलता, वो दूध अगर हाथ में चिपक जाए, फिर उसके बाद कितनी भी साबुन लगाओ वो दूध नहीं छूटता। इसलिए जो समझदार स्त्रियां हैं वो कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगाती, तो तेल लगाने से वो दूध हाथ में चिपकता नहीं। ऐसे ही अपने मन को यहाँ आकर के गुरु में और भगवान में आपको जमाना है, लगा लेना है ठीक से। जब मन यहाँ आपने ठीक से लगा लिया ठाकुर जी में या गुरु में, तो फिर जब संसार में आप जाएंगे और संसार में प्रतिकूल परिस्थिति आपको मिलेगी, तो प्रतिकूल परिस्थिति पा करके आपका मन उस परिस्थिति में रमेगा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर हरि गुरु की भक्ति करने के कारण एक रक्षा कवच। ये आपको मैंने ये भी बताया था, कल एक अनाउंसमेंट हुई थी रक्षाबंधन के लिए, ये बांधने के लिए राखी, इसको कहते हैं रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन। ये क्या है, ये इसलिए है कि आपको ये फीलिंग रहे हरि गुरु मेरे रक्षक है। देखिए, रक्षा तो वो कर सकता है जो समर्थ, और समर्थ दो ही है, हरि और गुरु। इसलिए यही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और ये रक्षा सूत्र पहनने से होगा क्या, हमारे दिमाग में निरंतर ये पिंच करेगा। आप तिलक लगाते हैं लेकिन आप सोते हैं तो ये मिट जाता है। आप लोग राधे श्यामी ओढ़ करके बैठते हैं, लेकिन जब संसार में घूमते हैं तो राधे श्यामी नहीं लेते। लेकिन ये जो राखी है ये 24 घंटा आपके हाथ में बंधी हुई। कभी आप चलते फिरते इसको देखते हैं तो देख करके आपको याद आएगा, हाँ हमने इतने दिन प्रवचन सुना था, इतने दिन हमने कीर्तन किया था, अब वो बर्बाद ना जाने पाए। और ये सावधान रहिएगा, एक सेकंड के कुसंग की वजह से बड़े बड़े परमंशों का पतन हो जाता है, एक सेकंड के। एक वेद में कथा है, एक बार एक परमंश जल समाधि लिए हुए थे, जल में समाधि लगाए बैठे हुए थे। एक सेकंड को उन्होंने आंख खोली तो सामने देखा कि एक मछली विषय भोग कर रही। तो उस मछली को देख करके अब उसका चिंतन होने लगा और मन में विचार आया, मैं क्या क्या गवा रहा हूं, संसार में न रहने के कारण बहुत कुछ छूटा जा रहा। तो अपने मन की कामनाओं को शांत करने के लिए फिर जल से बाहर निकले और फिर गए मानधाता के पास। उनकी जितनी कन्याएं थी उनमें से कहा कि हमको एक कन्या से विवाह करना। तो मानधाता डर के मारे सोचे कि ये ऋषि है, तपस्वी है, इनको मना भी नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो ये श्राप दे देंगे। तो उन्होंने बड़ी तरकीब लगाई और उन्होंने कहा, महाराज मेरी इतनी लड़कियां हैं, अब किसका विवाह आपसे करवाऊं, आप ही चुन लीजिए। तो वो समझ गए कि ये हमारा स्वरूप देख करके ऐसा बोल रहे हैं। पानी में रहने के कारण और तपस्या करने के कारण शरीर गल चुका था, बूढ़ा सा कमजोर सा शरीर हो गया था। तो सोचा कि कोई हमारी कन्या इनको पसंद ही नहीं करेगी, और वो योगी थे। तो एक दिन में उन्होंने अपना शरीर नवयुवक सा बना लिया, किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। और जब गए
रानियों के सामने, लड़कियों के सामने, तो सबने उनका वर्ण कर लिया। उसके बाद हजारों जन्म रानियों के साथ बिताया और विषय भोग में लगे रहे। और एक दिन अपनी कुटिया में बैठे बैठे उनको ध्यान आया, अरे मैं क्या कर बैठा, इतना समय बर्बाद कर दिया। फिर सोचा क्यों बर्बाद हो गया, वो 1 सेकंड के कुसुम के लिए, 1 सेकंड के लिए जो आंख खोली थी और संसार का ये विषय प्राप्त हो गया था, उस वजह से मेरा पतन हो गया। और अपना जजमेंट दिया कि अरे हजारों साल क्या करोड़ों साल भी हो जाए तो भी ये इंद्रियों के विषय ऐसे हैं कि तृप्त नहीं होते। वेद में एक कथा है, एक राजा थे चित्रकेतु, उन्होंने 1 करोड़ स्त्रियों से विवाह किया एक बच्चे के, और एक को भी बच्चा नहीं। सोचिए कितना कितना संसार में हम लोग प्रयत्न करते हैं संसारी विषय को पाने के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मन को अब तक कोई सहारा नहीं मिला। तो ये सहारा मैं आपको दे रहा हूं, हरि गुरु का सहारा। ये सहारा प्राप्त करके आप निश्चिंत हो पाएंगे, सुखी हो पाएंगे, शांत हो पाएंगे, आनंदमय हो पाएंगे। कब? जब आप इसको अपना मान करके कुछ प्रयत्न करेंगे। मेरा काम आप में उत्साह बढ़ाना है, आपका काम साधना करना है। आप अपने काम में लापरवाही करेंगे तो मुझे आकर के मत बोलिएगा महात्मा जी हमने तो लेक्चर सुना, हमारा काम क्यों नहीं बना। आपको साधना करनी होगी।